So very good morning. Today's lecture is about one of the very important concept जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखोगे, जो अपने क्लाइंट्स के साथ भी आप लोग देखोगे. इट इज कॉल्ड मोटिवेशन और उसी के साथ हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसको बोलते हैं इमोशनल मोटिवेशन. आई एम डॉक्टर रितिका सिंह. आई एम अ सीनियर रेजिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, सुभारती मेडिकल कॉलेज. So when we'll talk about these topics, we'll cover in under the following headings. Let us start with the introductory part. So आप सभी को ने टर्म मोटिवेशन सुना होगा. व्हाट इज मोटिवेशन? यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस टर्म नॉट नाउ, बचपन से आपने सुना होगा ये बात. So when we talk about term motivation, it is a psychological force which initiates, directs and sustain behavior. अगर आप मोटिवेटेड रहते हो किसी चीज को करने के लिए तो आप काम करने की शुरुआत करोगे, उस चीज की तरफ इनिशिएशन दोगे कि भैया चलो ठीक है मुझे एग्जाम देना है. आपके दिमाग में एक चीज आई, फिर आपने बुक्स खरीदी और फिर उसको पढ़ना शुरू किया, लगातार पढ़ते रहे जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. तो दिस इज समथिंग, आपको एक एग्जाम क्लियर करना था, आपको एक नीड थी अंदर से, तो आप मोटिवेटेड रहे उस चीज को पूरा करने के लिए. तो ये अंदर से एक साइकोलॉजिकल फोर्स आई जिसने आपको ये सब चीज करने के लिए कंपेल किया. सो यू इनिशिएटेड दैट थिंग, यू डायरेक्टेड दैट थिंग एंड यू सस्टेन्ड योर बिहेवियर. It determines why we do something, how long we persist, and how intentionally we pursue our goals. So, it is something which propels us from intention to action. एक इच्छा थी करने की और फिर हमने वो काम किया. ठीक है, तो इच्छा से एक्शन तक का जो सफर है वो मोटिवेशन के वाया तय हुआ है आपका. सिमिलरली एक मोटिव एक टर्म होता है. मोटिव्स वो चीजें होती हैं जो आपको कोई एक्शन की तरफ कंपेल करती है. कुछ लैग कर रहा है आपकी लाइफ में. सपोज आप भूखे हो, आपको खाना नहीं मिला है, तो आपका एक बायोलॉजिकल मोटिव क्या हो गया, हंगर आ गई अंदर, तो आप क्या करोगे, खाने के लिए जाओगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में ले लो, उनको हंगर उनको मोटिवेट करती है हंट करने के लिए. ठीक है ना. वैसे ही लैक ऑफ मनी आपको शायद मोटिवेट करे अच्छी जॉब के लिए. So this is something, please don't talk over there, don't talk. ठीक है. A motive is a specific internal state that activates and directs behavior towards a goal. So when we classify motives, they can be primary and secondary. So primary motives are what? Hunger, thirst, escape from pain, sex, etc. Where similarly secondary motives क्या हो गए आपके? Psychological, social और personal needs होते हैं. साइकोलॉजिकल नीड क्या हो गया आपकी? सिक्योरिटी है या फ्रीडम है, एडवेंचर है. सोशल आपका सोशल अप्रूवल, एफिलिएशन, ग्रेगेरियसनेस, मिलना जुलना जो आप करते हैं, लोगों से एक्विजिशन बनाते हैं. सिमिलरली पर्सनल आपके कुछ कोर वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, तो ये सब चीजें आपके एक मोटिव की तरह काम करती हैं. सो मैंने जैसे बोला था, आप इनिशिएट करते हो, आप परसिस्ट करते हो, एक इंटेंसिटी से काम करते हो जब भी आपका एक मोटिवेशन आपका शुरू होता है. तो सिमिलरली मोटिवेशन की एक साइकिल होती है कि कब शुरू होता है, कब खत्म होता है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ मोटिवेशन इज जनरेटेड, सस्टेन्ड थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ नीड्स, ड्राइव्स एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. एक नीड आई, फिर अंदर से एक फोर्स आई, ड्राइव फोर्स आई कि भैया हमें कुछ काम करना है. एक गोल दिखा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको बिहेवियर जनरेट हुआ. फिर फीडबैक में क्या हुआ, आपने कुछ अटेन किया तो फीडबैक आपको सपोज रिवॉर्ड मिला, तो आपको अच्छा लगा कि उस चीज की वजह से. उसके बाद आपका वो नीड पूरी हुई, फिर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, फिर वापस कोई दूसरी नीड आई तो वापस शुरू हो गई वो साइकिल. ठीक है. What is need? It is a deficiency or lack. It could be physical or psychological, कोई भी deficiency हो सकती है. ड्राइव, उसके लिए आप ड्राइव करते हो, एक इंटरनल फोर्स है, एक इंटरनल प्रेशर, टेंशन है, विच इज कॉज्ड बाय अनमेट नीड. इट पुशेस द इंडिविजुअल टू एक्ट. बिहेवियर एंड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, actions taken to fulfill the need. Okay. Then goal achievement. The goal is achieved and the need is satisfied. Feedback. Satisfaction is processed. Behavior may be reinforced or adjusted for the future. Then your next is your homeostasis. Temporary balance is restored until a new need arises, restarting the cycle. जो हमने आपको पहले बताया था. ठीक है. So this is how it goes. Now, why is it important? What is the significance of motivation? Motivation की जरूरत क्यों है लाइफ में? पहला तो इट इज अ फंडामेंटल टू बिहेवियर. आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता तो बहुत सारे लोग कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे. अगर आपको एक मोटिवेशन नहीं होगा कि मुझे एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो शायद आप कभी घर से बाहर निकल के एक कोर्स करने के लिए नहीं आएंगे,
अपना जॉब के लिए नहीं जाएंगे या कोई बिजनेस वेंचर नहीं शुरू करेंगे। ड्राइव्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, वेदर स्टडिंग, वर्किंग और एक्सरसाइजिंग। आप मोटिवेशन आपका जो भी आपका एक टारगेट है, सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक टारगेट है कि मुझे फिटनेस अचीव करनी है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे पावर स्ट्रेंथिंग करनी है, तो वो जो मोटिवेशन होता है वो आपको उस गोल की तरफ आगे बढ़ाता है। Affects performance and well-being. Higher motivation is linked to better productivity, learning, creativity and life satisfaction. तो जिनके मोटिवेशन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। It also influences your decision making. It shapes the choices we make daily. नेक्स्ट आपका आ गया, जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एक टॉपिक और बोला था जिसको बोलते हैं इमोशनल मोटिवेशन। तो व्हाट इज इमोशनल मोटिवेशन? It refers to how our emotions influences what we choose to pursue and how we act. Emotions are powerful internal drivers that can either fuel or hinder motivation. ठीक है, सो इट सेज कि जो आपके इमोशनल जो इमोशंस होते हैं अंदर के, जो आपकी इनबिल्ट फीलिंग्स होती हैं, वो मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फियर मोटिवेट्स अवॉइडेंस और प्रिपरेशन। किसी चीज का डर होता है, या तो आप वहां नहीं जाओगे या फिर उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। सिमिलरली आपका अगर कोई जॉय देता है, कोई चीज खुशी देती है, तो आप क्या करोगे, उसको और करने की कोशिश करोगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। सिमिलरली व्हेन यू लव समवन, या लव जो है वो आपको सेल्फलेस काम करने के लिए बोलता है, चाहे वो पेरेंट्स का लव हो आपके लिए, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स का लव हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करवाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दे कुड बी बायोलॉजिकल, दे कुड बी अदर देन बायोलॉजिकल, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि बेसिक चीज है, खाना मिलना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हंगर, थर्स्ट, फटीग एंड अदर बॉडीली कंडीशंस क्रिएट इंटरनल ड्राइव्स। हेल्थ एंड एनर्जी लेवल, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि अगर इंसान फिजिकली ज्यादा हेल्दी होता है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। तो फिजिकल वेलबींग डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस वंस विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे मोटिवेशन को, जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट है, कुछ लोग ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, जो कुछ लोग ज्यादा परसिवरेंस वाले होते हैं, उनको करना ही करना है वाली जो चीजें होती है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम एंड इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। देन परसेप्शन एंड बिलीफ, हाउ वन व्यू सक्सेस एंड फेलियर एंड सेल्फ एफिकेसी कैन बूस्ट और वीकन मोटिवेशन। किसी लोग के लिए फेलियर इज जस्ट एवरीथिंग, मतलब कि अब सब खत्म हो गया, तो वो आगे का मोटिवेशन ही खराब हो जाता है। बट कुछ लोग देखते हैं कि चलो इट इज अनदर स्टेपिंग स्टोन, कि हम आगे कुछ नई चीज सीखी है तो हम नया और ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। तो दिस इज हाउ योर बिलीफ एंड परसेप्शन कैन अफेक्ट योर मोटिवेशन। गोल्स एंड डिजायर, किसी की क्लियर है, अचीवेबल गोल है, अचीवेबल डिजायर है, तो उसमें उसके लिए मोटिवेटेड रहना ज्यादा आसान होता है, रेदर देन कि कोई अनरियलिस्टिक एम्बिशन है, ठीक है। क्लियर अटेनेबल गोल एनहांसेस मोटिवेशन, व्हाइल अनक्लियर और अनरियलिस्टिक गोल्स में रिड्यूस इट। किसी को के पास अभी सपोज मैथ्स, आप लोगों ने 11th-12th में बायो लिया होगा, मैथ्स लिया होगा, साइंस साइड लिया होगा, तो आप बीएससी फिजियोथेरेपी करने के लिए आए, ठीक है। अभी किसी बच्चे को सपोजिटली साइंटिस्ट बनना है एंड ही डज नॉट लाइक साइंस, ठीक है, एक अनरियलिस्टिक गोल हो गया कि मुझे नासा में जाना है बट मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक और अनडिजायरेबल गोल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोटिवेशन ही नहीं आएगा, ठीक है। Next is emotional factor. Emotions as drivers. Emotions like joy, fear, anger, love, like we said already, कि इसकी वजह से भी आपका मोटिवेशन अफेक्ट होता है। Then mood state. एक पॉजिटिव मूड में जो इंसान होगा, थोड़ा खुश खुश रहेगा, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रहता है rather than कोई ग्लूमी रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद एक स्लाइड आपकी मिस होगी, सोशल फैक्टर्स, कि आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपको कितना मोटिवेटेड रख रहा है, ठीक। नाउ विल कम ऑन टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। उसके बाद दो और तरीके के होते हैं, बायोलॉजिकल और सोशल। कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी आता है, विल सी देम, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो अंदर से आता है, नाम से पता चल रहा है इंट्रिंसिक, कि अंदर से, इसके लिए आपको कोई बाहर से कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, कोई अचीवमेंट नहीं दे रहा है, आप अंदर से कोई चीज करना चाहते हो अपने जॉय के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, driven by personal interest, enjoyment or satisfaction. No external rewards or pressure.
enhances creativity, engagement and persistence. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है. ठीक है, कि कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो ये होगा कैसे, जैसे कि इंट्रिंसिक तो अंदर से करो तो वो लंबे समय तक चलेगा, जब रिवॉर्ड खत्म तो आपका मोटिवेशन खत्म, तो इट इज शॉर्ट लिव्ड इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक. यूजफुल फॉर अचीविंग स्पेसिफिक एंड इमीडिएट गोल, उसके लिए ज्यादा अच्छा है. सो व्हेन यू सी द डिफरेंस, आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे मनी है, अवार्ड है, कोई पनिशमेंट या ग्रेड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, और इंट्रिंसिक आपका क्यूरियोसिटी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, जॉय है, पर्पस है, एडवेंचर्स है, तो ये आपका इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया. ठीक है, सो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया. सिमिलरली बायोलॉजिकल मोटिवेशन, जो आपके इनबॉर्न एसेंशियल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड डेंजर है, ये आपके इस चीजों से जो भी चीजें अफेक्ट होंगी वो बायोलॉजिकल मोटिवेशन में आ गई. Then social motivation, it is learned through interaction with the society, need for achievement, power, affiliation and approval. अभी हम आते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. कौन कौन सी थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि मोटिवेशन क्या होता है और कैसे अफेक्ट होता है. ठीक है, पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, दिस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. अगर हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की क्लास आपको याद हो कि आपका एक पिरामिड सा होता है जिसमें सबसे पहले आता है कि मोटिवेशन आपके सीरीज ऑफ हायरार्किकल नीड से अफेक्टेड रहता है. सबसे पहले आपका जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फूड, वाटर, शेल्टर. नेक्स्ट है आप उसके ऊपर, अब खाना पीना मिल गया तो सेफ्टी के ऊपर जाएगा इंसान कि अभी मैं सेफ हूँ, मेरे आसपास की चीजें ठीक ठाक से चल रही है. थर्ड वो एक कनेक्शन, लव, बिलोंगिंग ढूंढेगा. ठीक है, फिर वो हो जाएगा, वो भी चीज होगी तो फिर सेल्फ स्टीम के ऊपर आएगा कि अचीव मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट कैसी बनी हुई है, मेरे को कितना रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है. और सबसे ऊपर आता है कि वन फुल पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरल जो अपब्रिंगिंग है उस पर कैसे काम करना है. ठीक है, दिस इज योर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. तो मोटिवेशन एक फर्स्ट स्टेप से सेवेंथ स्टेप तक कैसे धीरे धीरे बढ़ता है ये वो बताता है. ठीक है, देन इज आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है. इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड क्लार्क हल. इसने क्या बोला था कि कोई नीड होती है, उसके लिए हम ड्राइव करते हैं, वो नीड पूरी हो जाती है तो फिर हमारा जो बिहेवियर है उस ड्राइव को पूरा करने के लिए वो कम हो जाता है. सिंपल. ठीक है, मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स that create internal tension, prompting action to restore balance and reduces drive. ठीक है, सो नीड फॉर एग्जांपल नीड फॉर फूड एंड वाटर, इससे क्या होगा, आपका हंगर और थर्स्ट आएगा. फिर ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा कि आप पानी पियोगे या खाना खाओगे, फुलफिल हो गया, फिर आप खत्म, वहीं पे आपका जो ड्राइव था वो पूरा हुआ, तो आपका मोटिवेशन उस टाइम के लिए स्टॉप हो गया. ठीक है, देन एक है होम्योस्टैटिक ड्राइव थ्योरी. ड्राइव थ्योरी का ये दूसरा पार्ट है. ठीक है, ये वॉल्टर कैनन ने दिया था. ये बोलता है होम्योस्टेसिस होता है एक सस्टेनेबिलिटी, एक बैलेंस बना के रखना बॉडी के विद इन. ठीक है, जैसे आपकी बॉडी अपने आप को बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म महसूस नहीं होने देगी. ठीक है, वो आउटसाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखती है. सिमिलरली अगर कोई इंसान आप एनिमल्स को देखो जो वाटर में रहते हैं या फिर जो डेजर्ट में रहते हैं, उनका होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी से अलग होता है. तो नेचर में ये चीज कैसे बैलेंस होती है, ये सब चीजें आपका होम्योस्टेसिस बोलते हैं. ठीक है, सो वो क्या बोलते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस थ्रू फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म. इट refers to body's ability to maintain a stable internal environment despite external changes. ठीक है, होम्योस्टेसिस है, बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो गया. सिमिलरली जैसे आपका वो बोला था हंगर वाला. ठीक है, नीड राइज हुई, आपका एक इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन है कि ड्राइव आई, अब आपने उस नीड को पूरा करने के लिए एक बिहेवियर किया. ठीक है, एक्शन लिया, क्या किया, खाना खाया, पानी किया, आपकी हंगर सेटिस्फाई हो गई, अब आपका बैलेंस रेस्टोर हो गया, यानी कि होम्योस्टेसिस वापस आ गई. ठीक है, तो ये ड्राइव होम्योस्टेसिस जो थ्योरी है वो आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए. जैसे एग्जांपल, आपको ठंड लगी तो आप किसी वार्म जगह पे चले गए, आपने गर्म कपड़े पहन लिए, आपका बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, तो वहां पे आपका क्या बोलते हैं, मोटिवेशन खत्म हो गया. ठीक है, तीसरा है ये आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हमने देखे थे उससे अफेक्टेड है, इसको बोलते हैं इंसेंटिव थ्योरी. ये बोलते हैं बिहेवियर आपका एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव से अफेक्ट होता है. दिस इज समथिंग वेरी मच यू कैन कोरिलेट इट किसी ऑफिस या फिर किसी कॉर्पोरेट वर्किंग जॉब में.
कि कोई भी आप इतना आवर्स का ड्यूटी दोगे, आप इतने प्रोजेक्ट्स कवर करोगे तो हम आपको प्रमोशन देंगे या हम आपको एक नया लैपटॉप देंगे, ये चीजें बोलते हैं ना, तो ये आपको एक्सटर्नल इंसेंटिव्स देते हैं। तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 6 महीने के अंदर आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है तो आप करोगे, तो ये आपका मोटिवेटेड रखता है जो इंसेंटिव है, और आपका आपको एफिशिएंट भी बनाता है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिला, आपने काम किया और ये आपको अच्छा लगा, तो फिर ये साइकिल फिर बन जाएगी, फिर आपको रीइंफोर्समेंट बिहेवियर मिल जाएगा कि अगली बार मैं ऐसा काम करूंगा तो कुछ मुझे और अच्छा मिलेगा, या इससे ज्यादा काम करूंगा तो मुझे कुछ और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, फिर है मैकक्लेन्स थ्योरी ऑफ नीड। तो उसने 3 चीजें बोली हैं कि हम लोगों को जो मोटिवेशन है वो 3 नीड्स के ऊपर बेसिस है। तो क्या है, एक या तो हमें कोई चीज एक्सेल करनी है, अचीव करनी है, या फिर हमको एक एफिलिएशन, एक जो आपस का रिलेशनशिप है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, वो मेंटेन करना है, या फिर हमको एक पावर चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। तो इन सब चीजों को, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर जो है, ये सब चीजें आपका मोटिवेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, अनदर वन इज योर ऑप्टिमल लेवल थ्योरी। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देख लो। ऑप्टिमल लेवल थ्योरी सजेस्ट दैट people are motivated to maintain an optimal level of arousal, not too high, not too low, to perform effectively and physiologically comfortable. Motivation is influenced by the need to achieve and maintain a balanced state of arousal. Arousal refers to general activation of body and brain, physical, emotional and cognitive alertness. तो ये बोलता है कि आपको काम ऐसा करना है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, उतना जितना आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए और आपको अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है इसमें। आपने क्या बोला, अगर आपका अराउजल कम है तो क्या होता है कि आपका बोर्डम हो जाएगा। ठीक है, आप उतने चीजों में इंटरेस्ट नहीं लोगे, और अगर अराउजल ज्यादा हो जाएगा तो आप सस्टेन अटेंशन कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, कि आपका दिमाग भटकते रहेगा। एक ऑप्टिमल लेवल होगा जिसमें आप फोकस्ड रहोगे, तो आपका गोल बेटर अचीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ये आपका जो एडिक्शन वाला चीज है ना, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे इमोशनल बिहेवियर और जो एडिक्शनल बिहेवियर है उसमें कैसे ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी काम करती है। ये बोलता है कि जैसे नाम है ना ओपोनेंट, तो ये बोलता है दो इमोशन साथ में काम करते हैं, ऑपोजिट इमोशंस, कि हाउ इमोशंस वर्क इन पेयर, लाइक जैसे हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, काम, फियर और रिलीफ। When you feel one emotion strongly, your body will try to bring body back to balance by creating opposite emotion. ठीक है, स्टार्टिंग में तो जो पहला इमोशन है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन बाद में सेकंड इमोशन स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्काई डाइविंग करनी है, ठीक है, कूदना है प्लेन से पैराशूट के साथ, तो क्या होता है, पहले जब कूदोगे तो डर ज्यादा होगा। ठीक है, पहली बारी में पता नहीं है क्या कर रहे हो, तो जो फियर है वो इमोशन ज्यादा होगा, लेकिन क्या वो उसके साथ एक थ्रिल और एक एक्साइटमेंट भी मिला, वो इतना नहीं होगा, डर ज्यादा होगा। नेक्स्ट टाइम आपके लिए फेमिलियर हो गई चीजें, नेक्स्ट टाइम कूदे तो वो डर थोड़ा कम होगा, लेकिन तब आप उस जो ऑपोजिट उसका थ्रिल और एक्साइटमेंट है उसको ज्यादा फेस करोगे। तो रिपीटेडली इसमें क्या होता है कि जब रिपीटेड होता है तो जो पहला वाला इमोशन है वो कम हो गया और दूसरा वाला बढ़ गया, तो थ्रिल और एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है और डर कम हो जाता है। गॉट इट? वैसे ही एडिक्शन वालों में क्या होगा, पहले वाले में जब लेंगे तो उनको हाई फील होता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस से वापस निकलेंगे तो जो विड्रॉल इफेक्ट है वो उतने नहीं होंगे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होगा, वो हाई तो कम हो जाएगा, लेकिन विड्रॉल इफेक्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हमने आपके अल्कोहल अगर वाली जो क्लास ली होगी, जो आपने देखा होगा कि अचानक से शराब छोड़ता है जो लंबे समय तक, तो उसको कैसे ट्रेमर्स और पैल्पिटेशन, साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी आते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पेशेंट वापस जो ड्रग लेना शुरू करता है जो लंबे समय तक, तो वो हाई के लिए नहीं करता है, वो उन विड्रॉल इफेक्ट को रोकने के लिए करता है, कि मुझे जो विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, जो मेरी बॉडी को गंदा लग रहा है, वो जो हाई वाला नहीं, अब हाई का ऑपोजिट जो लो फील हो रहा है, मैं उसको कैसे रोकूं, उसके लिए सब्सटेंस यूज करते हैं, तो ये आदत बनती है। गॉट इट? First emotion is strong at the beginning. The opposite emotion comes later to balance things out. With repeated experience, the first emotion gets weaker and the opposite gets stronger. It helps explain addiction, risky behavior, and emotional habits. Okay? For example, someone may keep using a drug not to feel high, but to avoid the unpleasant withdrawal feeling that come later.
सिमिलरली ये पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा है कि पहले आपका ए वाला जो पीक ऑफ ए था वो ज्यादा था और बी कम था, धीरे धीरे क्या हुआ, पीक ऑफ बी बढ़ गया और ए कम हो गया, ठीक है, जो हाई था वो कम हो गया और जो विड्रॉल इफेक्ट थे वो बढ़ गया। ठीक, अब हम आ रहे हैं इमोशनल मोटिवेशन में, उसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इट रिफर्स टू द ड्राइव टू एक्ट बेस्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। मोटिवेशन का वो पार्ट जो आपके इमोशंस की वजह से, उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से अफेक्ट होता है, दैट इज योर इमोशनल मोटिवेशन। When we talk about emotions, they are very powerful motivators of human behavior, and they are something which can sustain behavior for a very long period of time. जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। दूसरा उसके अगेंस्ट आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। सपोज आपको डर लग रहा है, दिस इज योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, तो आपका फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्या हुआ, आपका बॉडी शेक कर रहा है, आपको पसीना आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। तीसरा उसका बिहेवियरल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे में या आपके एक्शंस में क्या हो रहा है, आप चीजों को करने से कतरा रहे हो, आप वो काम नहीं कर रहे हो, या आपका फेस से पता चल रहा है कि आप अगास्ट लुक दे रहे हो, ठीक है। इमोशंस कैन बी पॉजिटिव लाइक हैप्पीनेस और लव, और नेगेटिव। नेगेटिव इमोशंस का मतलब ये नहीं कि इमोशंस खराब होते हैं, इनका मतलब ये है इसके साथ जो सिचुएशन है जिनकी वजह से ये आया है वो शायद आपके लिए प्लीजिंग नहीं है, ठीक है। सो दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, सोशल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छे इमोशंस आपको ऑफन लीड टू अप्रोच बिहेवियर। आप खुश हैं, आप प्राइडफुल हैं तो आप काम ज्यादा करोगे, आप डरे हुए हैं, आप ना खुश हैं तो आप उस चीजों से वो कम करोगे, और आपको अगर क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा डर है, तो आप अवॉइड करोगे उसको करना, ठीक है। दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इमोशन कैन ट्रिगर मोटिवेशन एंड मोटिवेशन कैन अफेक्ट इमोशन। किसी चीज को प्लीज डोंट टॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फियर कैन मोटिवेट एस्केप एंड लव कैन मोटिवेट हेल्पिंग बॉन्ड, ठीक है। मोटिवेशन कैन लीड टू इमोशनल एक्सपीरियंस, आपने मोटिवेटेड होकर एक गोल अचीव किया, आपको रिवॉर्ड मिला, आप खुश हो गए, ठीक है, तो दोनों चीज आपस में वो है। अगर हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखें तो डार्विन ने ये बोला था कि जो इमोशंस हैं इन्होंने आपको सर्वाइवल में हेल्प करी है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी चीज से आपको डर लग रहा है, डिस्गस्ट लग रहा है, तो वो शायद नेचर में आपके लिए थी ही बहुत खतरनाक, ठीक है। कोई शायद पॉइजनस चीज को देख के आपको डिस्गस्ट लग गया, आपने नहीं ली। किसी एनिमल को देख के आपको डर लग गया तो आप छुप गए, तो आपने अपने आप को बचाया है, ठीक है। किसी चीज को देख के आपको खुशी लगी या आपको कनेक्टेड फील हुआ, या किसी आप रिलेशनशिप या शादी के बॉन्ड में बचे बने, तो आपकी प्रोजेनी आगे बढ़ी उससे, ठीक है। तो इसने आपको बचाया भी है, इसने आपको आगे बढ़ाया भी है। फॉर एग्जाम्पल सोशल इमोशंस जैसे गिल्ट, एम्बेरसमेंट है, वो एक ग्रुप हार्मोनी बना के रखते हैं, ठीक है। फिर आपका कॉग्निशन का भी मोटिवेशन के साथ, इमोशन के साथ लिंक है। क्या बोलते हैं, cognitive appraisal plays a central role in emotional motivation. The same event can cause different emotion in different people. For example, public speaking किसी को बहुत अच्छी लगती है और जिसको public social phobia है तो वो बात ही नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर और fear आ जाएगा, ठीक है। So thoughts and belief influence emotional experience and resulting motivation. फिर आता है इमोशनल ब्रेन। ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि इमोशन और मोटिवेशन को आपस में लिंक करते हैं। जस्ट रिमेंबर फ्यू ऑफ द नेम, स्पेशली लिम्बिक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन जिसे बोलते हैं, ये आपका कैसे काम करता है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। इमोशन प्रोवाइड द एनर्जी एंड डायरेक्शन बिहाइंड मोटिवेटेड बिहेवियर, ठीक है। व्हेन वी फील इमोशनल वी आर ऑफन पुश टू एक्ट। जैसे कि एमिगडाला की बात करें, ये आपका इट ट्रिगर्स द इमोशनल रिस्पॉन्सेस, स्पेशली फियर का और एग्रेशन का जो है, ठीक है। तो ये आपका मोटिवेट क्या करेगा कि आपको कहीं पे भागना तो नहीं है, कहीं पे छुप के तो नहीं बैठना है, कहीं पे डर के तो नहीं बैठना है। ये फियर का कनेक्शन यहाँ पे हो गया मोटिवेशन का, ठीक है। सिमिलरली हाइपोथैलेमस आपके बेसिक नीड्स, हंगर, थ्रस्ट, इमोशनल नीड्स से एसोसिएटेड है, तो ये आपका बायोलॉजिकल मोटिवेशन जो हमने पढ़ा था उससे लिंक करता है। हिप्पोकैम्पस आपका मेमोरीज के साथ एसोसिएटेड है, आपको किसी की मेमोरी, अच्छी मेमोरी याद है तो यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क मोर ऑफन, ठीक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपका एक्शंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो सिचुएशन प्लानिंग, एक्शन एंड रेगुलेटिंग इमोशंस, ठीक है, ये आपका बैलेंस करेगा इम्पल्सिव डिसीजन लेने से, ठीक है, कि कैसे कब इम्पल्सिव वो लेना है, कर हमको लॉन्ग टर्म आगे का सोचना है। ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। अभी मोटिवेशनल, अभी हमने खाली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखी थी, एक मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस भी होती है। तो ये क्या बोलती है,
Emotions are not just passive feeling, they directly drive us towards goal or away from threats. It posits that emotions are internal motivators that push individuals to act in particular ways. They are tightly linked to biological needs and survival. बेसिक assumptions क्या वो वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी. Emotion serves adaptive purpose. Emotional responses are automatic and often unconscious, and every emotion is linked to specific motivation. Fear आपका escape के साथ associated है, anger आपका confrontation, joy engagement and love connection के साथ associated है. ठीक है. कुछ कंपोनेंट है जस्ट देख लो. कॉग्निटिव अप्रेशन कि आप आपका जो इमोशनल मोटिवेशन है वो बोलता है कि ये चीज सही है गलत है, ये आपका कॉग्निटिव अप्रेशन आ गया. दूसरा कि फिजियोलॉजिकल अराउजल की बॉडी चेंजेस क्या है. तीसरा सब्जेक्टिव इंटरनल फीलिंग कि आई एम फीलिंग स्केर्ड, आई एम फीलिंग हैप्पी टू डू दिस. एंड चौथा कि आप एक्शन कैसे लेते हो, रेडीनेस, टेंडेंसी टू एक्ट. ठीक है, यहाँ तक हो गया. इमोशनल मोटिवेशन थोड़ा बहुत समझ में आया. नाउ लेट अस सी कि लास्ट पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशनल मोटिवेशन इन योर डेली लाइफ. ठीक है, कि कहाँ इसका लाइफ में और हेल्थ में कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट है. गोल सेटिंग पहले तो एवरीडे लाइफ में मोटिवेटेड लोग ज्यादा अच्छे से गोल सेट कर लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए खुश रहते हैं. ठीक है, help in habit formation, time management and achieving personal goal. Setting goals, breaking down long-term goal into achievable steps, maintain motivation throughout learning. Education and learning, student engagement, motivated students are more focused, more persistent and perform better academically. सिमिलरली जो रिवॉर्ड वाला हमने इंसेंटिव वाला चीज देखा था, चाहे वो एकेडमिक हो या जॉब में हो, वहां पे अगर चीजें रिवॉर्ड और ये सब चीजें आता है तो पीपल आर मोर रेडी टू डू वर्क. ठीक है. Fostering intrinsic motivation, encouraging curiosity, autonomy and personal relevance increases self-driven learning. वर्क प्लेस और करियर में भी वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपका एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अचीवमेंट ज्यादा होगी, आपके गोल्स मीट होंगे तो आप जॉब में सेटिस्फाइड होंगे. ठीक है, इंसेंटिव्स आपके काम को बढ़ाएगा और गोल अलाइनमेंट. सिमिलरली हेल्थ और फिटनेस की बात करें तो ज्यादा मोटिवेटेड जो आप देखोगे एथलीट्स हैं या आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, ठीक है, तो वो कैसे अडेयर रहते हैं अपने काम को, अपने एक्सरसाइजेस की तरफ. ठीक है, मोटिवेशन इज ऑल्सो की टू अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स कि किसी को दे आर हाईली मोटिवेटेड टू क्विट स्मोकिंग या क्विट एल्कोहल तो वो नहीं लेंगे. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है मेंटल हेल्थ और थेरेपी में कहाँ से इसका रोल है. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक चीज होती है, खास करके सब्सटेंस यूज के साथ या फिर कोई भी बिहेवियरल एडिक्शन है उसमें हम यूज करते हैं. इसमें क्या होता है कि आपका क्लाइंट सेंटर है, आपको क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है और उनको उनकी स्ट्रेंथ, उनके वीकनेस और कैसे उनको मोटिवेट कर रखना है, मोटिवेटेड रखना है सब्सटेंस नहीं लेने के लिए. ठीक है, उसके कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं. पहले तो कि आपको रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड एक्सप्रेशन, जिसको हम एक्सप्रेस एम्पैथी बोलते हैं. डेवलप डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पर्सन्स करंट बिहेवियर एंड गोल वैल्यूज. रोलिंग विद रेजिस्टेंस, दैट इज कि आपको कन्फ्रंटेशन नहीं करना है और पेशेंट की सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ानी है. ठीक है, दिस इज हाउ आप कैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे उस चीज को बढ़ावा दे सकते हो. सिमिलरली मोटिवेशन इंटरव्यूइंग का ही एक पार्ट के अंदर आता है मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी. ठीक है, ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के ही कंसेप्ट को रिड्यूस करती है एंड इट इज ये थोड़ा सा क्लिनिकल सेटिंग्स में ज्यादा यूज होती है. ठीक है, इट फोकसेस ऑन एलिसिटिंग इंटरनल मोटिवेशन बाय टू चेंज बाय यूजिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक फॉर्म एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग सेशन. ठीक है, इसमें आपका फीडबैक होगा कि पेशेंट की डिटेल आपको एक वो दिया जाएगा, परफॉर्मा दिया जाएगा, उसमें फीडबैक लिया जाएगा किस चीज में प्रॉब्लम है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है. उसका की एम्बिवेलेंट जो थॉट्स आ रहे हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स है, वो कैसे एड्रेस करने हैं, पेशेंट उसके बारे में कैसे क्या सोचता है. नेक्स्ट, पेशेंट का एनकरेज द क्लाइंट टू डेवलप अ प्लान फॉर चेंज एंड टारगेट द फोकस्ड बिहेवियर, किस चीज पे आपको टारगेट करना है. ठीक है, इसके बाद री एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आपको हमने पहले पढ़ा रखा है, वो क्या बोलते हैं. तो मोटिवेशन इज मैनिपुलेटेड थ्रू एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज, रिवॉर्ड एंड टोकन सिस्टम. ठीक है, देन इमोशन फोकस्ड थेरेपी जो है वो इमोशनल मोटिवेशन या फिर इमोशनल नीड्स को टारगेट करती है पेशेंट का अडेप्टिव बिहेवियर इंक्रीज करने में. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हमने मैस्लो का पढ़ा है कि कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप से कैसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे. So with this I'll conclude and I'll say कि motivation is a fundamental psychological force जो कि आपका drive the behavior, goal achievement and personal growth. It could be both intrinsic and extrinsic. It can be affected by external factors, rewards, punishment, etc.
There are various theories of motivation and emotional motivation which help you which help you to have a sustainable action towards achieving your goals. And when you understand what exactly motivation and emotional motivation is, you can have a better life outcome in comparison to when you have no clue about it. Okay. These are the references. With this, I will conclude. Thank you.